सीधी संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने हमारे चैनल से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने रीवा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा दी गई उपलब्धियों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीधी संसदीय क्षेत्र के तीनों जिलों में करीब 10,000 करोड़ के उद्योगों की सौगात सीएम ने दी है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इन उद्योगों के स्थापित होने के लगभग 3,000 लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। आज हम बात करेंगे सीधी संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी। कल अभी हाल में मुख्यमंत्री रीवा आए हुए थे और कुछ सौगात दिया है उन्होंने सीधी जिले के लिए। क्या सौगात था और क्या उपलब्धि होगी सीधी के लिए, आइए हम बात करते हैं मिश्रा जी से। सर, सीधी जिले के लिए क्या सौगात मिली? अभी मुख्यमंत्री जी आए थे सीधी के लिए लगभग 3,000 करोड़ से ज़्यादा, 3,500 करोड़ के आसपास का निवेश कल के समिट में मिला है। और जो अन्य छोटे और उद्योग लगेंगे वो ये सीधी जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मेरे लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से अगर आप पूछें तब तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारे सिगरौली में ही अकेले लगभग 5-6 हज़ार करोड़ का निवेश हुआ है। क्योंकि आप सांसद हैं और 3 जिला प्रभाव आपके अंदर में होता है। एक संसदीय क्षेत्र में 3 जिला है, सीधी, सिंगरौली और रेवाड़ी। तीनों जिले के विषय में बताएं। तीनों जिला में मिला करके हमारे लगभग 10,000 करोड़ में लगभग का निवेश हुआ है, और जिसमें सीधी में पहली बार कोई इतना निवेश किया है, जिसमें रेयर मिनरल्स के लिए हमें इस तरीके से जो बाहर से हमारे उद्योगपति आए उनने यहाँ पर काम करने की इच्छा जताई है। साथ ही जो हमारा संजय अभयारण्य दुबरी वाला क्षेत्र है, दसली है, इसमें पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी काम होना है, जिसमें निवेश होना है। और मुख्य रूप से सीधी में व्यवसाय का एक तरीके से द्वार खुला है, और ये निवेश होने से लगभग सीधी के हमारे 3,000 से ज़्यादा लोगों को, मैं समझता हूँ 3,000-5,000 के लगभग हमारे जो युवा हैं उनको रोजगार। सर, जैसे पूरे हमारे लोकसभा क्षेत्र में 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सर, वास्तव में यहाँ बेरोजगारी का बहुत बड़ा आरोप है, आप भी विदित हैं इस बात को। उसके लिए और क्या प्रयास किया जाएगा? बेरोजगारी, सरकारी नौकरी भर से रोजगार नहीं मिलता। बेरोजगारी दूर करने के कई उपाय हैं। पहला तो हमारे यहाँ ज़्यादा इंडस्ट्री है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अभी तक प्रॉब्लम जो थी, सीधी में क्यों कोई नहीं आता था। सीधी में रेल नहीं थी, सीधी में रोड नहीं थी। ये टनल होने से सीधी तक आना सरल हो गया, 1 घंटे में रीवा से आ जाते हैं। अभी एयरपोर्ट रीवा बन गया, हम यहाँ से 40-50 मिनट पहुँच जाएंगे। वहाँ से हमारी यात्रा स्लो बची, कोई बिजनेसमैन आएगा उसका समय बचेगा। रेल भी हम लोगों ने तय कर रखा है कि 2025 तक हमको सीधी में हर हाल में ले आ देना है, उसके लिए भी हम लगे हैं। और आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, जिस दिन सीधी में रेल आ जाएगी, अपने आप यहाँ पर रोजगार का सृजन हो जाएगा और सीधी के युवाओं को नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब रेलवे की क्या स्थिति है? पटरियाँ कहाँ तक बन चुकी है? क्या है? रेलवे की बहुत अच्छी स्थिति है। हमने कई बार इंस्पेक्शन किया है, काम बहुत गति से चल रहा है। जो भूमि का मुआवजा वगैरह था वो लगभग क्लियर हो गया है। फॉरेस्ट का पूरा क्लियरेंस हो गया है। हमारे सोनकर नदी का जो ब्रिज है ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 2-3 महीने में असेंबल हो जाएगा। बाकी पिलर सब कंप्लीट हो गए हैं। हमारे जितने टनल है बन चुके हैं, और रेल की पटरियाँ का भी काम शुरू हो जाएगा। हमारा टारगेट है कि हम अगले 2025 में जून तक सीधी में हम ट्रेन ले आते हैं। इसके लिए हम पूरी तरह से लगे हुए हैं। जी जी सर, कुछ आपके लोकसभा के पहले कुछ हॉस्पिटल की यहाँ भूमि पूजन हुआ था नौवीं में, उसकी वो हॉस्पिटल नहीं है, वो मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सॉरी मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। वो अभी प्रोसेस में है, भूमि पूजन हुआ है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। और स्थल का चयन तो हो चुका है, लेकिन उसकी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। अभी तो हमारे लोकसभा क्षेत्र में सिगरौली में हम अगले साल से जहाँ तक है एडमिशन शुरू कर देंगे। उसके लिए हमको 600 बेड का हॉस्पिटल चाहिए, 500 से ज़्यादा बेड का हॉस्पिटल चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, वहाँ अप्रोच रोड डेवलप करना, ये सब चीज़ें हो जाएगा। इस हमारे जो हमारा ये संसदीय सत्र रहेगा इसमें। मतलब ये आश्वस्त है कि होना चाहिए कि मतलब आपके कार्यकाल में ये निश्चित होगा, मैं बता रहा हूँ। सिगरौली में तो मेरे कार्यकाल में अगले साल शुरू ही हो जाएगा। सीधी की स्थिति क्या है? सीधी की भी स्थिति शुरू हो जाएगी। और कोई बात जो कि नई चीज़ आप करने वाले हो? नहीं, मेरा सबसे पहला जो टारगेट है वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम रोजगार सृजित करने के लिए यहाँ पर उद्योग धंधे ले आएँ।
हमारी जो आवागमन की सुविधाएं ठीक हो जाएं और पर्यटन की दृष्टि से हमारा पर्याप्त यहाँ पर संसाधन उपलब्ध हो जाए, ये हमारी सब शिक्षा महत्वपूर्ण होता है। भाजपा सरकार में मेन महत्वपूर्ण चीज़ है शिक्षा के विषय में क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा के विषय में सीधी में अच्छा भी आपने देखा हुआ PMC कॉलेज के हुआ है, जिसके दृष्टि से बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स आए हैं। उसमें रोजगार उन्मुख विषय भी आए हैं, जिसमें जो लड़के रहे उनको तत्काल निकलने के बाद रोजगार दिया जाएगा। हमारी सरकार ने इंटर्नशिप योजना के तहत जो लड़के टेक्निकल एजुकेशन करके जाएंगे इंटर्नशिप भी कराएंगे, उनको जॉब भी प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि निश्चित तौर से बैकलॉग है, कई ऐसे युवा हैं आजकल कोई खेती बाड़ी का काम करना नहीं चाहता है, और इस शिक्षा आज गांव में हर व्यक्ति शिक्षित है। जो व्यक्ति शिक्षित होगा उसको रोजगार चाहिए। पहले क्या होता था, बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे, तो रोजगार आसानी से मिलते जा रहा है और स्वाभाविक अच्छी चीज़ है। पर इससे फ़ायदा ये है कि हमारे पढ़े लिखे युवक जो हैं थोड़ा स्वरोजगार भी स्थापित कर सकते हैं, तो इस दृष्टि से अच्छा काम है। अब निश्चित जिस तरह अभी संजय जी से बात की और उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल में पहले मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हो जाएगा, उसके साथ रेल की 2025 तक सिंधी जिले में सौगात मिल जाएगी। इस तरह कई जो उपलब्धियाँ उन्होंने बताया, उद्योग स्थापित होने के तत्काल उद्योग स्थापित हो जाएंगे। अगले अपडेट फिर मिलते हैं। नमस्कार।